संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कॉलेज का लिस्ट आ चुका है और बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर सेकंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा और आगे थर्ड काउंसलिंग भी होगा। तो चलो भाई आज आपके डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट मिले हैं और जिन बच्चों को नहीं मिल पाया है या मिला भी है तो आपके मन अनुरूप नहीं मिला है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में आपको कौन कौन से रैंक के नंबर को कैसे कैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके बाद मैं आज की वीडियो को तीनों के लिए बनाया हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अफवाह आ गया है कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इनके इंपॉर्टेंस को बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो लगभग बहुत लोगों के लिए है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग अभी कंप्लीट हो चुका है और टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए लगभग मानकर चलो कि सीएमएल रैंक, ये सारे सीएमएल रैंक हैं। मैं पहले बता दूं, इसको कैटेगरी से नहीं देखेंगे आप, तो सीएमएल रैंक में 1 से 3,000 तक के बच्चे जिन जो भी अभी लाए होंगे उन्हें टॉप कॉलेजेस में कहीं ना कोई ब्रांच और सीट मिल चुका होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो 3,000 से 6,000 सीएमएल रैंक के अंदर के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गया होगा, बल्कि मन अनुरूप ब्रांच नहीं मिल पाया होगा, कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस जरूर मिल गए होंगे। और उसके बाद BC1 BC2 EWS ST SC का अगर आपके पास पेपर है तो उसके हेल्प से 6,000 से 8,000 वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर हो गया होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर ये तो लगभग हो गया फर्स्ट राउंड, लेकिन जिन बच्चों का इससे ज्यादा रैंक था क्या उन बच्चों को कॉलेजेस मिलेगा? क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मन अनुरूप कॉलेज नहीं मिले हैं। हाँ भाई निश्चित, लेकिन इसके बाद जिन बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिला है उन लोगों के लिए भी मैं बात करूंगा। तो चलो पहले मैं बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग में क्या अनुमान है और क्या होता है एक्चुअल, कि सेकंड काउंसलिंग अगर होता है तो उसमें कितने तक रैंक मिल जाएंगे। आप बोलोगे सर सेकंड काउंसलिंग तो होगा ही नहीं, इसके बारे में मैं लास्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा पैसेंस रख लें आप। सेकंड काउंसलिंग की अगर बात करें तो सेकंड काउंसलिंग देखो, जहां पर आप देख रहे थे कि 1,000 से 3,000 तक के बच्चे टॉप कॉलेजेस में जा पा रहे थे, उसके बाद आप जानते हो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको सारे कॉलेजेस रिपोर्ट भेजते हैं कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं, और जितनी सीटें खाली रह जाती हैं उन खाली सीटों के लिए फिर से सेकंड काउंसलिंग होता है। तो सेकंड वैकेंट लिस्ट निकलेगा आपको कि बताया जाएगा कितनी सीटें कहां खाली रह गई हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग होता है सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग में देखो 3,000 से 6,000 जो बच्चे गवर्नमेंट में वो टॉप कॉलेजेस की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और 3,000 से 6,000 तक के बच्चों को टॉप कॉलेजेस में मिलने का संभावना बढ़ जाता है। और यहां जो 6,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो रही थी, वहां 6,000 से 10,000 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। तो आप बोलोगे सर 10,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है, सीट तो टोटल 3,000 है। बच्चे 10,000 क्या, थर्ड काउंसलिंग आते आते तक ये 12,000 14,000 तक सीएमएल रैंक के बच्चों को भी साहेबगंज, सिमडेगा और जगन्नाथपुर जैसे कॉलेज मिल जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पुराने जो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के लिस्ट है उनको निकाल कर आप रैंक के अनुसार देख सकते हैं। तो ये 6,000 से 10,000 तक के रैंक को सेकंड काउंसलिंग में लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस, और BC1 BC2 EWS ST SC के बच्चे हैं तो 10,000 से 14,000 तक के बीच भी है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है। थर्ड राउंड की बात करें तो देखो यहां पर बहुत पैसेंस रखना पड़ता है थर्ड राउंड तक, क्योंकि सेकंड राउंड तक बहुत सारे बच्चे लगभग काउंसलिंग छोड़ देते हैं और यही फायदा थर्ड राउंड में मिलता है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 6,000 से 10,000 सीएमएल रैंक के बच्चों को भी टॉप कॉलेजेस में मिलने की संभावना हो जाती है और 10 से 14,000 तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है। हाँ, 14,000 के बाद माने 12,000 से 20,000 तक के बच्चे अगर ST SC EWS BC1 BC2 के हैं तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ ना कुछ ब्रांच जरूर मिल जाता है। बोलोगे सर इसके ऊपर वाले के लिए क्या करना है, इसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं, देखो इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद जैसा कि आपको पता है PPP कॉलेज, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दोनों को मिलाकर एक तरह का ये कोलैबोरेशन है, जिसमें कि जमीन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइवेट संस्थाओं को, लेकिन इसमें 30 सीट फ्री सीट होता है प्रत्येक ब्रांच में। मतलब कि इसमें आप 60 सीटों को बांट दें, 60 को 30 + 30 में,
जिसमें से 30 सीटें फ्री सीट होती है और 30 सीटें पेड सीट होती है। तो ये सीटें लगभग 20,000 से ऊपर वाले बच्चों में भी फ्री सीटें जाती हैं, लेकिन पीपीपी के 8 कॉलेजेस आपको सही तरीके से काउंसलिंग में भरने होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेन मुद्दे पे बात करें, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि सर सेकंड और थर्ड हो तब ना हम लोगों को मिलेगा। देखो बच्चे, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग कंटिन्यू होगा। सबसे बड़ी बात कि मैं ये वीडियो नहीं लाना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि ये वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं था। एआई आ चुका है, एआई से अगर आप पूछ लेते अभी तक तो मेरे ख्याल से आपको इन चीजों का जवाब मिल गया होता, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, तो अब बच्चों में ये रिवोल्यूशन तो आ ही गया होगा, क्रांति की बच्चे एआई यूज कर रहे होंगे। अगर वो एआई यूज करते तो शायद मुझे ये वीडियो बनाने का जरूरत नहीं था सेकंड थर्ड काउंसलिंग के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को डिसपॉइंटेड कर दिया जा रहा है कि भैया सेकंड थर्ड काउंसलिंग होगा नहीं, तो चलो भाई इसको आप एक बार एआई में जरूर पूछ लेना कि सेकंड थर्ड काउंसलिंग क्या झारखंड पॉलिटेक्निक में होगा या नहीं। एआई आपको सही सही सटीक जवाब दे देगा, लेकिन फिलहाल मैं अपना जवाब देता हूं कि देखो बच्चे, 14 अगस्त तक फर्स्ट काउंसलिंग का एडमिशन का लास्ट डेट है। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त तो अब जान ही रहे हो कि हमारे यहाँ आजादी का दिन है, और उसके बाद 2-3 दिन का समय में ये सारे कॉलेजेस जितनी सीटें खाली रह जाएंगे एडमिशन के बाद, उनकी लिस्ट भेजेगी गवर्नमेंट के पास कि भैया आपके मेरे कॉलेजेस में इतनी इतनी सीटें खाली रह गई हैं। ये जब सीट टोटल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो जाएगा तो फिर वो लिस्ट जारी करेगी जितनी भी उनके पास खाली सीटें रह गई है उनकी, और उसके बाद होगा सेकेंड काउंसलिंग। तो अब एक बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि सर सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट नहीं आया है। तो देखो भाई, ये सवाल तो मैं गवर्नमेंट से भी करना चाहता हूं कि आपने कहीं ना कहीं एक मौन रहकर, क्योंकि मैं जानता हूं एआईसीटी के नॉर्म्स को मैं जानता हूं कि 15 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन उस नॉर्म्स के साथ ये भी है कि अगर काउंसलिंग लेट से हो रही हो तो आप अपनी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूरा करेंगे, ये आप आदेश लेकर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात तो गवर्नमेंट को मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं चुप रहना एक बहुत बड़ा घोटाला को उजागर कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चुप रहकर, क्योंकि गवर्नमेंट को निकाल देना चाहिए था कि फर्स्ट काउंसलिंग 14 तक, सेकंड काउंसलिंग का एक डेट निकाल देती, थर्ड काउंसलिंग। लेकिन उनको पता है कि बहुत सारी सीटें जो खाली रह जाती है उसको पता कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि वो डेट दे और थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो फिर बच्चे बोलेंगे सेकंड काउंसलिंग का डेट आ गया लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसलिए शायद वो सेकंड और थर्ड का लिस्ट अभी नहीं निकाली है, टाइम नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यह मौन रहना बाकी लोगों को बड़ा फायदा दे रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मार्केट में जो अफवाहें फैल रखी है कि भैया फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड थर्ड होगा नहीं, जिनको कराना है करा लो, गवर्नमेंट नहीं मिलता तो प्राइवेट ले लो, स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल जो हो रहा है, उसके चलते ये वीडियो डालना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पीपीपी कॉलेज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिक्स कॉलेज है, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस का एक बड़ा अंतर क्या है। तो लोग बोलेंगे सर सर्टिफिकेट तो सेम होता है, दोनों कॉलेजेस में सेम सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो अंतर क्या है। देखो, अंतर उन चीजों का नहीं है, सबसे बड़ा अंतर होता है बच्चों की क्वालिटी का। क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, उसके बाद पीपीपी कॉलेजेस, उसके बाद मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेजेस की। चलो मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बात कर देता हूं। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में लास्ट थर्ड काउंसलिंग तक भी बच्चे 1 सीएमएल रैंक से लेकर 12,000 सीएमएल रैंक के अंदर के होंगे, ठीक है। इसके बाद पीपीपी कॉलेजेस में क्या स्थिति होगा। पीपीपी कॉलेजेस में मानकर चलो 5,000 सीएमएल से लेकर लगभग 15 से 20,000 सीएमएल रैंक के बच्चे पीपीपी कॉलेजेस में होंगे। और मैं कहूंगा कि 20 क्या, इसको आप 40 भी ले लो। क्यों भैया, क्योंकि पेड सीट भी है, तो फ्री सीट वाले और पेड सीट वाले ये दोनों होंगे। और प्राइवेट में कॉलेजेस में क्या होगा, तो भैया प्राइवेट कॉलेज में 10,000 सीएमएल रैंक से लेकर टोटल लास्ट तक जितने बच्चे बच रहे हैं वो सभी में से जो उनके पेरेंट्स के पास कैपेसिटी है वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा अंतर आ जाता है बच्चों की क्वालिटी का। देखो बच्चे, मैं कहूंगा कि सबसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है कि जो बच्चे 12,000 तक ला रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है कि 12,000 सीएमएल रैंक वाले बच्चे का मार्क्स कितना है। आप इन चीजों को कभी कैर करना कि भाई 1 सीएमएल रैंक का तो चलो अच्छा है कि भैया वो तो 100 प्लस, मतलब कि 133 या 135-40 नंबर ले आते हैं फर्स्ट रैंक वाले।
12,000 रैंक वाले बच्चों का मार्क्स लगभग कितना होता है ये अनुमान लगा लेना और देख लेना, लिस्ट तो जारी ही है। तो वो समझ सकते हो कि ये इतने मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ने में कैसे होंगे। ठीक उसी की तरह आप पीपीपी कॉलेजेस को भी मैं एक लाइक मानता हूं कि एक एवरेज टाइप से उन्होंने रास्ता एक निकाला कि भैया सारे कमजोर बच्चे होंगे तो टीचर पढ़ा कैसे पाएंगे। एक प्राइवेट कॉलेजेस में अगर मान लो बहुत कमजोर सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं तो टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होगा। तो पीपीपी कॉलेजेस वाले ने भी क्या किया है कि भैया 30 सीट फ्री रखा है, 30 सीट पे कुछ अच्छे एवरेज बच्चे तो आ ही जाएंगे और बाकी जो 30 सीट पेड वाले हैं उसमें अगर मान लो थोड़े कमजोर बच्चे दिया जाते हैं तो एवरेज और कमजोर को मिलाकर वो तैयारी लगभग करवा लेंगे। लेकिन प्राइवेट वाले में क्या होगा, प्राइवेट वाले में ऐसी स्थिति होगी कि प्राइवेट वाले में मैक्सिमम अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से 50 बच्चे ऐसे होंगे ना कि जिनका पॉलिटेक्निक एग्जाम में 30% मार्क्स भी नहीं आया होगा एंट्रेंस में। आप सोच सकते हो कि ऐसे बच्चों के ग्रुप में आप पढ़ोगे तो आपका एजुकेशनल क्वालिटी एक टीचर कितना डेवलप कर पाएगा और आप गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए कितनी तैयारी कर पाओगे। ये बहुत सारा सवाल होता है, लेकिन मैं इन सवालों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लगभग आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भैया सेकंड और थर्ड काउंसलिंग पक्का होगा, इसलिए कंफ्यूज ना करें और अपने सेकंड थर्ड काउंसलिंग का वेट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है और यही कारण है कि आज सवेरे 4 बजे से उठकर मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अब भैया आज से एडमिशंस के लिए बहुत सारे बच्चे निकलना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं एडमिशंस में जो चाह रहे हैं, कौन चाह रहे हैं भाई, हमारे जैसे शिक्षक ही चाह रहे हैं। मैं तो कहूंगा शिक्षकों को कि भैया आपको तो अभी सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए था कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट जारी करे। तो आप लिस्ट जारी बने, बच्चों की ये भलाई इंपॉर्टेंट ये होता कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के लिए आप प्रेशर देते, ना कि ये बोलकर कि भैया अब तो एआईसीटी का नियम है इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग के बाद देखो सेकंड थर्ड हो नहीं सकता है या होगा भी तो पता नहीं। लेकिन तुम लोग कम से कम मैंने कॉलेजेस बहुत खोल रखे हैं, आकर एडमिशंस करा लो। ये कहीं ना कहीं बहुत ही रॉन्ग वे में जा रहा है और मैं कहूंगा कि भाई हम शिक्षकों को मैंने तो अपने जीवन में एक संस्कृत के श्लोक को कंटिन्यू यूज किया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनम अपनोति, धनाधर्मम ततम सुखम। मतलब भाई ऐसे धन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो कहीं ना कहीं आपके सही संस्कारों से ना आए। तो संस्कार टेक्निकल में दो वर्ड जो संस्कार और टेक्निकल दोनों को लेकर चलता है और कहीं ना कहीं मैं अभी प्ले सेक्शंस पे काम कर रहा हूं जिसके चलते मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मुझे चाइना और जापान की तरह के ऐसे मॉडल स्कूल तैयार करना है जो भारत के भविष्य को उज्जवल करे। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।